कि द्वारिका के धीश जो हैं आज अपने भगत की रक्षा करने के लिए जाति का खाती बन गए हैं कि क्यों न मैं अपने भगत की गाड़ी को सुधार दूं। नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि अब देने लेने के लिए कुछ है नहीं, गाड़ी ठीक कैसे करवाई। कहीं करूं कैया जाऊं जीव हुयो लाचार, नरसिंह के नैना से पड़ी आंसुआ की धार, मारा सांवरा गिरधारी हमारी नैया, हमारी नैया लगा दीज पार, सांवरा गिरधारी हमारी नैया लगा दीज पार, सांवरा। देखो किस प्रकार से भगवान आज खाते बन गए। हर हाथ माई वसूलो लीनो कांदे मेल करो, किसनो खाती बन कर करियो भगतान दंडो जाओ। क्या कर मायरो मारे मन भी भावे रे, गाड़ी को काम नरसिंह मासू आवे रे, सांवरा सांवरा बेगो आजा रे, गिरधारी बेगो आजा रे, नाव बड़ी मझधार सांवरा पार लगा जा रे जाओ। अब देखो भगवान आज उस गाड़ी को सुधार रहे हैं। अब वो तो भगवान है ना, उनको क्या सुधारना है कि अरे कील कील सोना की कर दी चांदी की पाती, हाथ फेर बेला पर करिया मस्ताना। अरे गाड़ी हाथों हाथ चलावे कि गाड़ी हाथे हाथ चलावे, मतलब बहुत तेजी से गाड़ी को चलाते हैं कि पल भर माई पहुंचा दीनी नगर अंजार, की गाड़ी को नगर अंजार पहुंचा दी बहुत ही जल्दी। अब जब नगर अंजार के पास पहुंच गए तो उतरते हुए कहते हैं कि नरसिंह जी लाओ मेरी मजूरी दो, है मजूरी। सारे संत से कान खड़े हो गए, मजूरी बीरा मजूरी होती तो आज मैं ये टूटी हुई गाड़ी क्यों लेकर आता है, तूने तो भाई हमारे साथ धोखा किया, मना किया था तूने तो कि मजदूरी नहीं लूंगा। कहते हैं नरसिंह जी आप भूल गए मैं जात खाती हूँ, हैं मैं काम करूंगा कैसे, आपका ही पहले काम किया, मैं तो बोनी आपके काम से शुरू हुई है और वो भी कुछ ना मिले। नरसिंह जी बीरा देने लेने के लिए कुछ नहीं है, तुलसा जी की माला है, बजलो सालग्राम और कुछ नहीं है हमारे पास। कि नरसिंह जी मजूरी के चाहिए मेरे को वो तो सुनो कि के चाहिए भैया बता तो सही। कि मन तो बस श्याम धनी को भजन सुना दो हैं, तभी तो कहते हैं कि नरसिंह जी गा रहे हैं सुन रहे हैं श्याम धनी। नरसिंह जी कहते बीरा ये काम तो मेरे को अच्छे से आता हो सारे सबने अपने तुमड़े उठा लिए और शुरू हो गए श्याम धनी का गीत गाने के लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो बातों बातों में नरसिंह जी से पूछा भगवान ने कि नरसिंह जी ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो, किसके घर जा रहे हो, कोई ब्याह शादी है। तो नरसिंह जी के पास में चरणदास जी बैठे थे, वो अंगुली लगाते हुए कहे नरसिंह जी इसको मत बता देना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये भी कहते भाई मुझे भी साथ ले चलो मायरे में, हमारे खुद की व्यवस्था नहीं हो रही, इसको कहां से खिलाएंगे। अब ऐसे जब धीरे धीरे बात हो रही थी नरसिंह जी के साथ में तो भगवान ने सुन लिया कि भाई मायरे की बात, मायरा मायरा कौन सा मायरा, कहाँ जा रहे हो, कि बीरा कहीं नहीं जा रहे। कह रहे मायरे की बात करो तो मुझे बताओ भाई, किसी की बहन बेटी के मायरा है, मैं भी कोई पूल पाँव लो, मैं तो थोड़ा बहुत मैं भी कुछ दे दूंगा, मुझे भी ले चलो। अब जैसे ही उन्होंने कहा भाई मैं भी थाली में कुछ थोड़ा बहुत रख दूंगा, सुनते ही
चरण दास जी, डुबकी दास जी बोलते हैं कि नरसिंह जी मोटार काम कुछ है, हैं? ले चलो, आपा तो कुछ लाए नहीं, और इन सागे ले चलो, कम से कम थाली में 2 4 5 रुपए ही रख देगा तो हमारा काम सर जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब भाई तैयार हो गए हैं। जुआड़े के ऊपर बैठ के भगवान हैं, जोड़े जो बैल के ऊपर आते ना आगे जुआड़ा, सभी जानते ही हो वैसे तो, वहां पर बैठ गए और कि हाथों हाथ गाड़ी चलाओ। एक पल भर माही नगर अंजान में गाड़ी पहुंचा दी। अब नगर अंजान में जब गाड़ी पहुंच गई तो सबसे पहले कोकलिया जी ने देख लिया, ओहो हो, नरसिंह जी तो भात लेकर आ गए हैं। अरे जोशी जी तो बोल्या माने बधाई तो दो, जाई जी आया छे वारा समाचार लो, भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी बैरा मायरा रे ठाकुर जी ने लाजा हो। भली करी नरसिंह मेहता आयो मारे देश, अरे कितरा तो ल्यायो छे मारे भाई सारू बेस। कि भाई नरसिंह जी आए तो ये तो बताओ कोकलिया जी कि क्या क्या लाए। दौड़ कर गए कोकलिया जी कहाँ पर, श्रीरंग जी के घर में। श्रीरंग जी को बोला कि नरसिंह जी भात लेकर आ गए हैं। उन्होंने बोला भाई क्या क्या लाए। तो यहाँ पर कोकलिया जी कहते हैं भाई मेरे को तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं, मोटे मोटे तुमबड़े से धरे हैं और छोटी छोटी तुमबड़ियां जिनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, और यही लाए हैं कि मोटा मोटा तुम्बा लाया ब्याह्या कहता ही, छोटी मोटी तुमबड़िया को अंत न पावे पार, दे दी तो बरता दो थारे पूरो परिवार। कि पूरो परिवार ने सर जासी कमी ही ना रहसी। बलिबाल कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी वहां पीछे जाकर इतने क्यों बैठ जाते हो, थोड़े आगे आगे बैठते ना आप सभी हैं। पीछे पता ही मेरे को दिखाई नहीं देता कि कोई सो भी गया हो ना। ना स्कूल में हम पढ़ाते हैं ना तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि पहले लाइन में बैठे हुए बच्चे से लेकर लास्ट वाले बच्चे तक हमारी नजर है, इसलिए घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ मर्यादा ये है व्यासपीठ की, कैसे घूम नहीं सकते बार बार हम, इसलिए आप थोड़े आगे आकर बैठो हैं, हम एक्टिव रहे तो आप। कृष्ण भगवान की देखो अब आगे बैठे रहोगे दिखते रहेंगे हैं कौन क्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सब घूंघट निकाल के सो जाए अंदर है और हम देखते रहे, सुना रहे, हम कथा गाए जा रहे हैं। सोना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे विद्यार्थी के ऊपर पूरा ध्यान गुरुजी का होता है, वैसे विद्यार्थी का ध्यान भी गुरुजी पर पूरा रहता है। पहले जैसे विद्यार्थी नहीं रहे आजकल, तुरंत वो देख कर टोक देते हैं, इसलिए हमने टोक दिया तो आप भी तो टोक दोगे। हाँ ऐसे ही कक्षा में एक टीचर पढ़ा रही तो थोड़ी देर उसे कुर्सी पे बैठी, गर्मी का समय था, पंखा चल रहा था, नींद आ गई, आंखें बंद कर ली। पीछे वाली लाइन में बैठते ना 2 4 महापुरुष बैठते हैं, वो कक्षा में होते हैं 2 4 हैं, उनमें से एक उठकर आया और कहा मैडम आप सो रही हैं। तो उन्होंने अचानक से आंख खोला कि नहीं नहीं सो नहीं रही, मैं तो भगवान से बात कर रही थी, तो आंख बंद करके बात कर रही थी। ओहो, जाके कक्षा में कहा हमारी मैडम देखो साक्षात भगवान से बात कर दी, कनेक्शन हुआ पड़ा है। अगले दिन आया कक्षा में, रातें सो गया, वो भी पीछे बैठा सहारा लिया सो गया। अब मैडम ने पढ़ाते पढ़ाते पीछे देखा तो वो तो सो रहा आराम से। अरे तुम सो रहे हो कि नहीं नहीं मैडम मैं सो नहीं रहा, मैं भगवान से बात कर रहा था। अच्छा क्या बात हुई? कि बात ये हुई, मैं पूछा कि कल मैडम की आपकी बात हुई तो भगवान ने तो मना कर दिया कि कोई बात नहीं हुई।
है तो आप तो झूठ बोल रही हैं। तो आजकल ऐसे ही चतुर विद्यार्थी हो गए हैं, इसलिए मेरा आप पर ध्यान रहे तो आपको भी मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सो जाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कठेरे लगाई इति देर सावरिया मारा हो जी हो गिरधारी मारा कटे हो लगाए इति देर हो जा हो। लिखी कागज में काना जो जो चीजा लिखी कागज में काना सो सब लाई जो ले रे सावरिया मारा हो जी हो गिरधारी मारा कटे हो लगाए ते दे हो जा हो। दिल माया काना काई थान राधा दिल माया काना काई रे न काना में पड़ी ठेरे सावरिया मारा हो जी हो गिरधारी मारा कटे हो लगाए ते दे हो जा हो। मीठी मीठी ताली के साथ भाव से आनंद लेते हो। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। आगरे काज अनेक सुधार्या काना आगरे काज अनेक सुधार्या काना हे भरो रे मायरो फेर सावरिया मारा हो जी हो गिरधारी मारा कटे हो लगाए ते दे हो जाओ। खाली आयो रे काना थारे भरोसे में तो खाली आयो रे काना कछु नहीं लायो ले रे सावरिया मारा हो जियो गिरधारी मारा कटे हो लगाए ते दे हो अनेक उभार्या काना आगे रे भगत अनेक उभार्या काना
अब की तो बारी मेरी सांवरिया मारा हो जी हो गिरधारी मारा कटे हो लगाए तेरे हो जाहो। नरसी मैं तो दास तुम्हारो काना नरसी मैं तो दास तुम्हारो काना सुमिरत सांझ सवेर सांवरिया मारा सुमिरत सांझ सवेर ओ जाहो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान से अरदास करते नरसिंह जी कि आपने आज से पहले बहुत सारे अपने भक्तों के कार्य संवारे हैं कि हे सांवरिया आ और मेरा भी काम संवार है। अब की बार मेरी है कि कम से कम अब मेरा काज संवार दे। एक छोटा सा काम पड़ा है, भाई के घर में भात है वही संवार दे आकर के, और कछु नहीं चाहिए। ऐसा नरसिंह जी भगवान से अरदास करते हैं। कहते हैं कि जो भगवान की याद में रोता है तो अवश्य भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। नरसिंह जी नगर अंजार में पहुंच गए। श्रीरंग जी के घर में पता चला तो रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया कि रहने को गांव के बाहर एक टूटेरी झोंपड़ी जो थी वहां पर टिका दिया कि गरीब को गरीब के हिसाब से, अमीर को अमीर के हिसाब से हैं। श्रीरंग जी के घर में जो अमीर रिश्तेदार आए उनको तो हवेलियों में रोक दिया, लेकिन नरसिंह जी को आज टूटेरी झोंपड़ी में रोक दी। सब मजाक उड़ाए नगर अंजार में कि मोड़ियो बनकर आ गए हो नानी भाई थारो बाबल, खाने पीने को कुछ है नहीं और यहाँ जीमने के लिए आ गया। लाया कुछ है नहीं पर जीमने के लिए बैठ गया। नरसिंह जी बड़े दुखी होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान का सहारा ले रखा है कि भाई ब्याई सगा की खातिर करबा आयो अब नारायण। काचा घर में डेरा दीना नरसिंह निर्धन जान चीचड़ा, चीचड़ा तोड़ तोड़ कर खावे रे। भूखा प्यासा बैठा अब उन नीर पिलावे रे। जाहो महाराज टूटेरी झोंपड़ी में दे दी और सब कहने लगे जो साधु संत थे कि नरसिंह जी कोई जलपान की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो कोई पानी पिलाने के लिए नहीं आया। और चीचड़ जो है वो और खाते हैं कि नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कठोर। चीचड़ माछड़ अति घना खावे ताबड़ तोड़। कि चीचड़ माछड़ आदि नरसिंह जी को खा रहे, संतों को खा रहे हैं कि ना जाजम न गूदड़ा ना माचा न बान। सूरदास सिया मरे न कोई जान न पहचान। कि कोई जाजम बिछाए न, ना बिस्तर दिया न, कोई जान न पहचान ना। नरसिंह जी को घर के बाहर आज डेरा दे दिया है।
नरसिंह जी भगवान से अरदास करते हैं कि हे भगवान, आज मेरे में इतनी खारी करी कि मैं तो केवल आपको नाम लेकर के यहाँ पर आया, पर आज मेरे ही भाई के घर के जो हैं रिश्तेदार जो हैं मेरे को घर के बाहर पटक दिया है। नरसिंह जी के नेत्र सजल हो गए। देव नारायण जो है नानी भाई के पास गया, वो बोलने लगा, नारायण मैला गयो मारे बोल की चोर, आग्यो थारो बाबलो कपड़ा की ले, सावरा सावरा बेगो आजा रे गिरधारी बेगो आजा रे, नाव बड़ी मजेदार सावरा बेगो आजा रे। जाओ बाप आ गया, सूर्य संतों को लेकर आया, लाया कुछ नहीं है, तुंबड़े के अलावा कुछ नहीं लाया है। जिसका मन करे ना वो आकर ताना मार जाता है, लेकिन नानी भाई किसको रोए कि नगर सेठ नरसिंह की लारा 16 नामी सेठ, अंधा ढूंढा फिरे भटकता मोटा मोटा पेट, सब भटक रहे हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नानी भाई को जब ये पता चला कि मेरा बाप आ गया है, जब पता चले कि पिता आ गए हैं मेरे, नानी भाई दौड़ कर जाती है और अपने पिताजी के गले लग जाती है। कि पिताजी आप यहाँ पर क्यों आए हो? पहली बात बोली कि यहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है, माल सब लेना चाहते हैं पर सम्मान कोई नहीं करना चाहता। या जब मुझे इतनी सुना सकते हैं, आपको झोंपड़ में आपको डेरा दे दिया, खाने पीने के लिए किसी ने नहीं पूछा क्यों आए हो? नानी भाई कहती है, अरे बाबल काई तो ले बाने अठे आयो रे, थारो सगा माई माजनो गठायो रे, बाबल काई तो ले बाने अठे आयो रे, थारो सगा माई माजनो गठायो रे। जाओ कहती है कि आप क्यों आए हो पिताजी, यहाँ पर आपको कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। नानी भाई गले लगकर रोने लग गई। नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। सांवरिया को कहते हैं कि सांवरिया आज तू ना आए तो मेरी लाज ना बचेगी। और भगवान से अरदास करते हैं, लिख रही मारी लाडली, अरे दया थान को निया कन्हैया बाई न
धीरज बंधा जा रे सांवरिया बाइन धीरज बंधा जा रे कन्हैया प्यारा तरस दिखा जा रे जाओ। अरे काई घट जा सिरे मान कन्हैया प्यारा काई घट जा सिरे मान बिलख रही मारी लाडली हे दया थाने कोने आवे कन्हैया बाइन धीरज बंधा जा रे जाहो। कन्हैया प्यारा तरस दिखा जा रे सांवरिया प्यारा तरस दिखा जा रे। अरे मैं तो आयो थारे आसरे अरे पहुँचो नगर अंजार सांवरिया मारा पहुँचो नगर अंजार जाओ। नरसिंह जी के आंखों से आंसू आने लगे, सजल हो गए नेत्र। वाणी रुंद धनी, आवाज रुंद गई है। नरसिंह जी रोते रोते कहते हैं कि हे कन्हैया एक बार आ जा, एक बार मेरा कार्य संवार जा कि एक चुंदड़ रोकाई बिगड़े बिलक रही मारी लाडकली थान दया कोनी आवे रे। बाई ने धीरज भंजा जा रे कि कन्हैया एक बार आ जा। माँ का प्यार हमेशा दिखता है लेकिन पिता का प्यार कभी दिखाई नहीं देता है। नानी बाई दुखी है, वो भी रो रही है। नरसिंह जी कहते हैं कि हे भगवान, द्रौपदी के लिए आपने इतनी साड़ियां लेकर आए, कहां से लाए थे?
और आज मेरी बेटी के लिए एक चोंदड़ी नहीं लाए। एक चोंदड़ी लाने के लिए आपने इतनी देर लगा दी सांवरिया, बड़ी सभा में मेरी लाज चली जा सी। नानी भाई रोते रोते अब कहने लगी कि हे पिताजी, मेरी मां मर गई, मैं रोकर रह गई। मेरा भाई मर गया, मैं रोकर रह गई। इससे अच्छा होता पिताजी आप भी मर जाते तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता कि मैं अपने मायके, मैं अपने ससुराल में सबको कह देती कि मेरे मायके में बात लेकर आने वाला कोई नहीं है, तो मुझे इतने ताने ना सुनने पड़ते। मुझे आज इतने ताने ना सुनने पड़ते। ये बात सुनकर के नरसिंह जी को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं महाराज की बुढ़ापे के अंदर अगर पत्नी छोड़कर चली जाती है संसार से, तो वह व्यक्ति जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अगर भरी जवानी में पति संसार छोड़कर चले जाए तो उस नारी का जीवन नरक हो जाता है। परम सत्य बात है। आज नरसिंह जी की बेटी खुद नरसिंह जी को अनेक प्रकार के ताने दे पड़ी है। बोल गई कि ये मेरे पिताजी है, मैं ऐसे शब्द क्यों बोल रही हूं। नरसिंह जी कहते हैं कन्हैया, मुझे अगर पता होता कि आप नहीं आओला तो मैं 2-4 कपड़ा कहीं से मांग ले आता, लेकिन मैं तो केवल थारे भरोसे आ गया, संग कुछ नहीं लाया। नानी भाई कहती है कि पिताजी आप क्यों आए हो, यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। भगवान से पुकार करी, गदगद वाणी रुदन कर नरसी करुणा कीनी, चौक उठे हरि नींद ते प्रभु भगतन पर भीड़ पड़ी। चौंक पड़े भगवान। जब नरसिंह जी ने भगवान को पुकारा, रोते हुए नेत्र सजल हो गए कि कन्हैया मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए आ जा। एक चुंदड़ का क्या लगे, कम से कम एक चुंदड़ तो ले आ। जद नरसीले करुणा करी, काची तो नींद में उठ गया हरि। जैसे ही भगवान की प्रार्थना नरसिंह जी के द्वारा की गई, भगवान काची नींद से उठ गए। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही खरे, और मोतियारा थाल भर भर आरती करे। कि क्या हुआ, भगवान सोए हुए कैसे उठ गए। स्वागत करने लगे, थाली भर भर कर आरती उतारी जाने लगी भगवान की। कि हे भगवान, के बात हुई, आज कौन असुर ने आपको सताया है। भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी, आज किसी असुर ने किसी को परेशान नहीं किया है, आज समाज ने किसी भक्त को दुखी किया है। मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चलना है। काई मारी बंदगी में चूक पड़ी, काची तो नींद में जागिया हरी। भगवान उठ गए, हे मारे तो भगता पेराने भीड़ पड़ी, मायरो ले जानो माने हाल की घड़ी। कि अभी हमें मायरो लेकर चलना है, अगर देरी कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आज मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नहीं गया तो संसार में कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। क्या नानी बाई रो रही है कि आज उसके मायरा कौन भरेगा, और मुझे जाना है नानी बाई के मायरा भरने के लिए। कितने ताने सुन लिए है कि आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। जो मिले महाराज वही सुना दे।
मायरे में तेरा बाप क्या लासी, मायरे में तेरा बाप क्या लासी। कदे कदे नानी बाई को जब गुस्सा है तो सुना दे कि बताओ थाने क्या चाहिए, कि आपको क्या चाहिए महाराज बताओ, जो कहोला वही ले आएंगे। और कभी कभी तो गुस्से में आकर कह देती है मेरे बाप कुछ नहीं लाने वाला, कमाओ और खाओ। भगवान कांची नींद में सोए हुए थे, उठ गए कि आज हमें मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान तैयारी करने लगते हैं। राधा तो रुक्मण हरि ने जोड़े दोनों हाथ, मायरो बरे तो माने ले जाओ साथ, कि हमें भी भगवान मायरे में साथ ले चलो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है मायरा कैसे भरा जाता है, और बिना भुजाई के भात भी नहीं भरा जाता है। इसलिए आप हमें साथ में लेकर चलो, क्योंकि आपका भी विवाह हुआ तो कहीं पर मायरा भरा नहीं, आपने विवाह ढंग से कौन सा किया। कि सहजोड़े भराला थे सुनजो रण छोड़, हे भगतारे मायरो माने लागे घणो ठोर, थारा तो मन में रानी जरगी नाही, नेग तो करनो पड़सी ब्याया कहताई। कि वहां जाएंगे तो हे राधा रुक्मन तुम ये ना सोचना कि हम तो महारानी पटरानी हैं, वहां जाकर बैठ जाएंगे, नहीं, नानी भाई के काम करनो पड़सी। कि हे भगवान आप चिंता मत करो, आप तो बताओ कौन आपका ऐसा भगत है जिसके घर पर आज ऐसी जल्दी आपको जाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी आपदा आ गई है जो आप भाग कर जा रहे हैं। कह रहे कौन भगत में भीड़ पड़े जी जो रतड़ा संवारो, अरे सांची सांची कहो सांवरा थोड़ी दया विचारो, सांवरो राधा ने बतलावे जी नानी बायरा मायरा रो, नानी बायरो भरन मायरो बीरो जावे रे जाहो। बात बताओगा श्याम, अरे भाई की बोझाया बनकर सबने गाड़ा गा श्याम, भाई की बोझाया बनकर सबने गाली गा श्याम जाहो।
हो। भाव से हमें ताली बजाते हुए आनंद के साथ आइए देखो हाथ ऊपर उठाकर सभी हाजिर लगाते। जब आप खड़े हो गए तो आइए सभी मेरे साथ भाव के साथ गाएंगे। ओ बंसी, सभी ताली बजाते हो बंसी, ओ बंसी, आप जय बोला करो। हो बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे ग्वाला वाला। ओ नंदलाला रे गोपाला। ओ बंसी जय हो, बंसी जय हो, बंसी जोर की बजाई रे। सभी हाजिरी लगाए और बैठे ना रहे। जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। ओ बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। ओ बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। पल को पल को पल को बेल की छोड़ाई रे नंदलाला। ओ पल को बेल की छोड़ाई रे ताली बजाते आनंद के साथ श्री राधे।
आज मारे मन न समाई। ओ मैं भी दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। ओ मैं भी दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे गोपाला। ओ नंद लाला रे गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाए रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। तालियां बजाया करो तो बैठे ना रहा करो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए धीरे धीरे थोड़ी कथा को भी क्रम से आगे बढ़ाएं। कह रहे मारी माँ होती तो आज माँ ने रोने ना देती। अरे छोटो मोटो कापड़ा को टूक जरूर भिजवाती। कि माँ कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बेटी को कुछ ना मिले है। समय पड़े काम पड़े तब कुछ ना कुछ एक आधो जो बन सके वो जरूर भिजवाती है। भगवान इधर तैयारी करने लगते हैं कि नरसी जीरा सगा वे तो आप रा सगा बूढ़ली चलो और नानी बाई को गले लगाओ। देरानी जेठानी न जीकारो दीजियो छोटोड़ी नंदोली से बचती ही रहियो। कि महाराज देरानी जेठानी से बिना जीकारे से बात मत करना, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। बाद में बात बनाएंगी कि हमारी जो देवरानी है उसके भात था उसमें उसकी भाभी आई और हमारे जीकारो नहीं दी है, पगा नहीं लगी है। औरतों में होता ना, कोई पैर नहीं दबाई तो भी बात बन जाती है, कोई धोख ना दे तो भी बात बन जाती है, ज्यादा बोल दे तो भी बात बन जाती है, न बोले तो भी बात बन जाती है। अब राधा रुक्मण जी कहती जाओ जी गिरधर लाओ मायरो सजाए। मैं तो मारे तैयार बैठी माथो चोटी नहाए। कि आप तो मायरे की तैयारी करो। भगवान तैयार हो गए और मायरे की तैयारी करने लगी। अरे छड़िया हर जी द्वारा पुर रिहान बाई न बात बना। और छड़िया हर जी द्वारा पुर रिहान बाई न बात बना। और खोल्या हर जी कुबेर भंडार काट्या तो सेला प्रभु जी मोती डारी मार गनो तो लीनो थाल भरो। पर
सोहनी जाहो। कलमा तो टांगी कान में, चाला प्रभु जी नर से लेकान, बाही तोलिनी काक में जाहो। तैयार हो गए हैं, अपना मुकुट उतार दिया, पचरंगी पाग जो है वो पहनी है, कलमा कान में टांग ली है, बही काख में दबा ली है, सेठाना ली साथ में। राधा रुक्मण को आज सेठानी बनाया, कहा कि पटरानियों ये वेश उतारो, मुकुट उकुट सब उतार दो, आज आपको भोजाई बनकर जाना है, इसलिए कपड़े उतारो और आप दूसरे कपड़े धारण करो। आज भगत की खातिर भगवान एक सेठ बनकर के चल पड़े हैं। नरसिंह जी अपने बेटी को रोते हुए हृदय से लगा कर कहते हैं, लाडकली थासू मिलबा आयो, लेन देन न कछु नहीं लायो। अरे सांवल सहा न बुलायो, लाडकली थासू मिलबा आयो, कि भाई मेरे पास देने को कुछ है नहीं, सांवरी आएगा तो वो भात भरेगा, मैं तो केवल थासू मिलबा आयो।
नानी बाई कहती है, थे तो कहो बाबो सा साची, था को सावल सा कदयासी। थे तो कहो बाबो सा साची, था को सावल सा कदयासी। थे तो साची बात बता दो, मन राधा कृष्ण मिला दो। क्या हो बाबूजी, आप साची बात कहो कि आपके राधा कृष्ण कब आएंगे। आपने कहा था ना कि कन्हैया आएगा, सांवर आएगा, लेकिन कब आएगा मिलाओ तो सही। वो तो द्वारावती राजा, वो तो द्वारावती राजा, किनेरा सारा काजा, मेरा सारा थे काजा। तो कहोनी बाबो सा साची, थारो सावल सा कदयासी। क्या हो किस प्रकार से नानी बाई व्यंग करती है, अपने पिताजी से कहती, बताओ कि वो द्वारावती के राजा हैं, बताओ किसके काम आज तक साजे, मतलब किसका कार्य किया उन्होंने। फिर कहती है, वो तो छोड़ी रे जसोदा मासी, वो तो छोड़ी रे सोदा मासी, वाने ढूंढ रया ब्रजवासी, वाने ढूंढ रया ब्रजवासी। ते तो कहो बाबो सा साची, था को सावल सा कदयासी। जाहो वो तो ब्रज नारी तज दीनी, वो तो ब्रज